तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया के आनंद तिवारी की खबर है कि तिहाड़ जेल में रची गई थी ये पूरी साजिश। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने मूसेवाला के मर्डर का प्लान तिहाड़ जेल पे बनाया था, जिसमें काला जठेड़ी भी शामिल है। काला जठेड़ी ने ये पूरा प्लान बनाया था, उसने साजिश रची थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की तस्दीक की है, इस बात की जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था। कल ताबड़तोड़ गोलियां मार करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और तिहाड़ जेल में साजिश रची गई थी। इस बीच खबर यह भी आ रही कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल इस हत्याकांड में हुआ था उस पर नंबर फर्जी थे, यानी नंबर प्लेट फर्जी थे। और अब जब उन गाड़ियों के चेसिस नंबर से पता चला है कि फिरोजपुर के शमशेर सिंह के नाम पर ये गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, यानी अपराधियों ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की, नंबर प्लेट फर्जी लगाए रेकी करने के दौरान, ताकि उनको पता न चले कि कहां की गाड़ियां थी। लेकिन पुलिस ने इस बात का पता लगा लिया कि फिरोजपुर के शमशेर सिंह की ये गाड़ियां थी। हमारे साथ आनंद तिवारी हैं, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि तिहाड़ जेल में किस तरह साजिश रची गई। आनंद, जरा पूरी खबर तफसील से बताइए कि काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई, इन दोनों का क्या ताल्लुक है और कैसे जेल के अंदर से साजिश रची गई जिसको अंजाम दिया गया? क्या खुफिया एजेंसियों को, पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी? अरुण, हम आपको वही बताएंगे कि आप कौन सा सिंगर निशाने पे गैंगस्टरों के, लेकिन उसके पहले हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, फोरेंसिक टीम यहाँ पर आई है, पूरे जो एक्सपर्ट है, फोरेंसिक एक्सपर्ट पंजाब के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। जो थार गाड़ी है जिसके अंदर सिद्धू मूसेवाला जो ड्राइविंग सीट है वहाँ पर बैठे हुए थे, बाजू वाली सीट पे उनका एक पड़ोसी बैठा था और पीछे उनका रिश्तेदार बैठा था। जिस गाड़ी पे करीबन 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है, उस गाड़ी की बारीकी से मुआयना किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर एक पुलिस कर्मी है, देखिए, जिनके हाथ में आप ये जो देख रहे हैं अरुण, ये तस्वीर जो देख रहे हैं, दरअसल ये वो गोलियों के अवशेष हैं जिनसे फायर किया गया था, जिन गोलियों से फायर किया गया था इस गाड़ी पर। और यहाँ पे देखिए पूरा मैपिंग की जा रही है, पूरा नापा जा रहा है कि कितने जो होल हैं वो कितने सेंटीमीटर के हुए हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एविडेंस होता है। ये गाड़ी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एविडेंस है, ये वो सबूत है, क्योंकि इसी पर सिद्धू मूसेवाला सवार थे और इसी पर ताबड़तोड़ घाट लगाए जो बदमाश थे, जो 3 गाड़ियों में थे, उन्होंने ताबड़तोड़ इस पर फायरिंग की है। तो देखिए, इस पूरी गाड़ी की फोरेंसिक जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में जो आरोपी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ जब चार्जशीट होगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, तो ये एविडेंस जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। किस तरह से, जैसे बात आ रही कि 94 जो गन है, जो एक सोफिस्टिकेटेड गन है, उसका इस्तेमाल पंजाब में पहली बार हुआ। किस तरह से जो बुलेट है वो कहां से आई थी और किन तरह के वेपन जो है उसका इस्तेमाल किया गया था, ये तमाम चीजें इसी फोरेंसिक जांच से क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि ये गाड़ी काफी महत्वपूर्ण है अरुण। और जो तस्वीरों में हम आप दिखा रहे हैं, करीबन आधा घंटा का वक्त होने जा रहा है जब आप देख सकते हैं 3 अधिकारी जो हैं ये पंजाब पुलिस की मदद से लगातार यहाँ पर पूरी गाड़ी की मैपिंग कर रहे हैं। एक तरीके से पूरा डायग्राम जो है वो डायरी में बनाया जा रहा है, किस तरह से गाड़ी का पूरा आप देख सकते हैं जो उसका मेन फ्रंट है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और आपने भी इस गाड़ी का मुआयना किया था अरुण, अभी आके हम देख रहे हैं कि हर जगह यहाँ पर केवल बुलेट मार्क हैं और गाड़ी को पूरी तरह से छन्नी कर दिया गया है। टायर जो है पूरी तरह से पंचर हो चुके हैं, मतलब घात लगा के इस गाड़ी को रोका गया था और टारगेट ये था कि सिद्धू मूसेवाला बचे नहीं। पूरी प्री प्लानिंग से ये मर्डर को अंजाम दिया गया है। और हम आप उस खबर पे आते हैं कि आखिर वो सिंगर कौन है जो इस निशाने पर है, क्योंकि अब जो सिंगर के बारे में बात आ रही है दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से, वो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है। और अब जिस तरह से जो लकी पटियाल है जो इस समय भारत के बाहर मौजूद है, अब उसने एक बड़ी साजिश रची है कि इस सिंगर को निशाने पे लिया जाए और ये बदला लिया जाए कि जिस तरह से उनके खेमे के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करी थी। तो अब पंजाब के उस सिंगर के ऊपर भी जान के खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। और अब इंटेलिजेंस एजेंसियां, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब के जितने भी तमाम सिंगर्स हैं उनकी सुरक्षा वो सुनिश्चित करे, क्योंकि लगातार गैंगस्टरों के निशाने पे पंजाब के सिंगर्स थे, उनसे फिरौती मांगी जा रही थी, उन्हें अपने मन मुताबिक काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जी आनंद, तो आनंद ये खबर दे रहे थे कि अब पटियाल गैंग की तरफ से भी बदले की कार्रवाई हो सकती है। पंजाब पुलिस को, खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहना होगा कि कहीं पंजाब में नए सिरे से गैंगवार न छिड़ जाए। खबर करते हैं दूसरी तरफ सिविल अस्पताल जो मानसा का है, जहां पर मूसेवाला का शव रखा हुआ है, वहां पर उनके समर्थक भारी संख्या में जमा हुए, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से क्रूर तरीके से घेर करके उनकी हत्या की गई, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मूसेवाला के समर्थकों ने मानसा के सिविल हॉस्पिटल के सामने न्याय की मांग की है। हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसके शव को मानसा के सिविल अस्पताल में रखा गया है। मोर्चरी में अभी उसका शव पड़ा है। अभी परिवार ने
उसका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। ऐसे में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लगातार और अस्पताल के बाहर जुटने शुरू हो गए हैं। बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, पंजाब सरकार के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। सीधा सीधा इल्ज़ाम पंजाब की सत्ता की पार्टी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं सिद्धू मूसेवाला के, शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला, उसके चाहने वाले यहाँ पर सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सीधे सीधे सत्ता पक्ष को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि आखिर क्यों उसकी सुरक्षा कम की गई, आखिर क्यों यह घटना घटी। सीधे सीधे विपक्ष, क्योंकि एक गायक होने के साथ साथ वह कांग्रेस का नेता भी था, मानसा से चुनाव लड़ा था, भले ही वो चुनाव हार गया, और सीधे सीधे विपक्ष की तरफ से जो पंजाब के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व जो गृह मंत्री हैं पंजाब के पूर्व गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पंजाब के डीजीपी इसके लिए जिम्मेवार हैं, डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, डीजीपी की गिरफ्तारी की मांग तक उन्होंने कर दी है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यह तस्वीरें मानसा के सिविल अस्पताल के बाहर की, यहाँ उनके समर्थक सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले, उनके समर्थक जो हैं, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और यह तस्वीर है बाहर की, अंदर सिद्धू मूसेवाला का शव मोर्चरी में रखा हुआ है और बाहर प्रदर्शन चल रहा है। तो यह तस्वीरें मानसा के सिविल अस्पताल के बाहर की हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और आप यह तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और अभी तक परिवार ने ना तो पोस्टमार्टम कराने के लिए हामी भरी है और ना ही अंतिम संस्कार के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। एनआईए और सीबीआई से जांच तक की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच करवाने की बात की जा रही है। देखते हैं इस मामले में आगे पंजाब सरकार का क्या पक्ष रहेगा और क्या परिवार की सभी मांगों को मानते हुए पूरे मामले की जाँच एनआईए या फिर सीबीआई के हवाले की जाएगी। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हत्यारे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में मूसेवाला की जीप के पीछे उनको लगातार ट्रैक कर रहे थे। घर से जब वो निकले थे तब से ही उन पर नजर थी और एक गाड़ी आगे भी वहां पर चौक के पास खड़ी थी। ये विजुअल इस समय आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव विजुअल देख रहे हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से गन शॉट भी आपको सुनाई दे रहे होंगे और कैसे ये जो पूरा हत्याकांड हुआ था उसके एक एक फ्रेम दर फ्रेम आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए हम लेकर के आए हैं। ये सीसीटीवी वीडियो है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे एक जीप आपको दिखाई दे रही है कि आगे आगे जीप चल रही है और पीछे से गाड़ी ओवरटेक करती है उसको। हालांकि इस गाड़ी पर नंबर प्लेट फर्जी था। अब पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था दोनों ही गाड़ियों पर। लेकिन जब उन दोनों गाड़ियों के बारे में जांच की गई 33 नंबर से, तब पता चला है कि फिरोजपुर के रहने वाले शमशेर सिंह के नाम पर गाड़ी ये रजिस्टर्ड थी। तो चकमा देने की पुलिस को कोशिश पूरी की गई। हालांकि जो बदमाश थे इसमें कामयाब नहीं हुए, उनको छोड़ना पड़ा इन गाड़ियों को और गाड़ियां छोड़ करके उनको भागना पड़ा। पुलिस ने बाद में उन गाड़ियों को जब्त कर लिया है। और न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी इस समय थाने में खड़ी है बल्कि इन 2 गाड़ियों को लेकर के भी जांच हो रही है। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मानसा से। आनंद, जहां आप हैं वहां पर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का अनुसंधान हो रहा है, फॉरेंसिक टीम वहां पर है, लेकिन ये 2 जो गाड़ियां हैं इनका रहस्य और गहराता जा रहा है। क्या शमशेर सिंह जिनके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है उनसे कोई भी लेना देना है या फिर उनकी गाड़ी का सिर्फ नंबर इस्तेमाल हुआ है? जी देखिए, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने न्यूज़ 18 से फ़ोन पे बात की। उनका कहना है कि उनकी गाड़ी के नंबर का दुरुपयोग किया गया है, मिसयूज़ किया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है अरुण, कई बार हमने देखा है, चाहे गैंगस्टर हों या टेररिस्ट हों। हाल में जैसे करनाल की घटना थी, जो गाड़ियां थी उनका नंबर जो था या तो फर्जी था या वो गाड़ियां चोरी की थी जिनका इस्तेमाल वारदात के लिए किया गया या आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया। लेकिन हम लगातार जिस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश की सबसे अति संवेदनशील तिहाड़ जेल, जिसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई बंद है, जिसके अंदर काला जठेड़ी बंद है। हालांकि काला जठेड़ी अभी स्पेशल सेल की कस्टडी में है। इसके अलावा काला राणा, जिसको थाईलैंड से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था स्पेशल सेल से, ये दोनों अहम किरदार हैं जो विक्की जो कनाडा में बैठा जो गोली बरार है और लॉरेंस बिश्नोई के, और जिनके ऊपर इस पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी सौंपी गई है या इन्होंने जिम्मेदारी ली है। स्पेशल सेल मकोका में इन दोनों से इस समय कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर रही है। और जो हमारी अभी स्पेशल सेल के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला को लेकर भी कई तरह के सवाल दागे गए हैं और उसी में खुलासा हुआ है कि अब एक पंजाब का बड़ा सिंगर जो है
वो अब गैंगस्टरों के निशाने पर है, क्योंकि वो सिंगर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काफी खासम खास बताया जाता है। और हम शुरू से ये कह रहे थे, पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है पंजाब की, उसमें वर्चस्व की जंग जो है वो कहीं ना कहीं कारण बनी है सिद्धू मूसेवाला की मौत का। या इसके पहले देखें तो अकाली नेता जो थे विक्की मिद्दू खेड़ा, उनकी कत्ल की वजह भी यही बनी थी, क्योंकि जो वर्चस्व की जंग थी उसमें कई बड़े सिंगर जो हैं वो एक एक खेमे में बढ़ गए थे और उन्होंने अपना प्रोडक्शन के लिए कुछ गैंगस्टरों से हाथ मिलाया, ताकि उन्हें जिस तरह से धमकियां मिल रही थी प्रोडक्शन मनी के लिए या फिरौती के लिए, उससे वो बच सके। लेकिन उसी की आंच में वो पिस गए और अब एक और सिंगर जो है उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस की ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पंजाब के तमाम जितने भी बड़े सिंगर्स हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो जैसा कि आनंद बता रहे हैं कि पंजाब में एक बार फिर गैंगवार की आशंका बढ़ गई है और हमले हो सकते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले कर सकते हैं, हत्याएं कर सकते हैं। और लेकिन इस बीच लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से यह दावा किया जा रहा है, चूंकि वो जेल में है तो उनके सबसे करीबी सचिन बिश्नोई ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि चूंकि उनके खेमे के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी पहले और उसका शक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर के ऊपर है, उन्होंने लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई थी, उन्होंने रहने की जगह दी थी और उसी के एवज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसी के बदले के रूप में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि पहली बार पंजाब में AK-94 का इस्तेमाल हुआ है। आपसे पहले आप सुनते रहे होंगे कि AK-47 से हत्या की गई, AK-56 से हत्या की गई, लेकिन पहली बार AK-94 नाम का सोफिस्टिकेटेड वेपन चलाया गया है। कुछ दिन पहले RPG यहां पर बरामद हुआ था, RDX बरामद हुआ था और अब AK-94 सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद हुआ। इस बीच 6 से 8 लोगों को पंजाब पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही पंजाब पुलिस के DGP का दावा है कि जल्दी ही इस बाबत एक बड़ा खुलासा किया जाएगा, यानी उनकी पहुंच अपराधियों तक लगभग हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है। AN-94 राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। मूसेवाला के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला साथियों के साथ गाड़ी से जा रहे थे। घर से करीब 5 किलोमीटर दूर ही मूसेवाला को गोलियां मार दी गई। मूसेवाला खुद जीप चला रहे थे। उन पर करीब 30 से 40 फायर किए गए। फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि मूसेवाला अपनी सीट से हिल तक नहीं सके। घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। मूसेवाला के शरीर में लगी एक एक गोली पंजाब सरकार की मान सरकार के लिए चैलेंज है। महज एक ही दिन पहले पंजाब सरकार के आदेश पर मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी की गई थी। अब पंजाब पुलिस मूसेवाला की डेड बॉडी को घेर कर खड़ी है। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के पास इसी गाड़ी में मूसेवाला सवार थे। हमलावरों ने घेर कर गोलियां मारी और ये तय किया कि मूसेवाला बच ना पाए और उसके बाद CCTV में दिख रही इन 2 कारों में हमलावर फरार हो गए। ये वीडियो हमने से ठीक पहले का है। आगे आगे सिद्धू की कार जा रही है और पीछे सफेद गाड़ी में हमलावर थे। शाम 7:30 बजे मौका देखते ही हमलावर ने सिद्धू की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर ने AN-94 राइफल का मुंह सीधे मूसेवाला की तरफ खोल दिया।
सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूं कहां कैसे हुई। यहां से गोलियां चलना शुरू हुई थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहां पर रुकी और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। देखिए एक गोली का निशान, ये गोली का निशान देखिए यहां पर है। ये मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो ईंट होती है, चूना लगा हुआ है लेकिन ईंट दिखाई दे रही है। एक गोली वहां पर लगी थी। दूसरी अगर मैं गोली की बात करूं तो ये सामने देखिए गेट है, ये एक तरह से चौक है और यहाँ पर जब गाड़ी मुड़ती है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर हत्यारों ने मुफीद समझा जब गाड़ी की स्पीड कम होगी घेर के मार देंगे। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी और दूसरी जो गोलियां चली हैं वो देखिए यहाँ पर ये जो गोली चली है, एक निशान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोली चली, ये गेट है, यहाँ पर गोली चली, यहाँ पर गोली चली। तो ये जो गोलियां चली वो हैं और कल से जो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही है कि कैसे गाड़ियां आई थी और कैसे गई थी, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सामने वो जो घर है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है चौक के ठीक पहले, और वहां से ही जो गाड़ियां निकली थी, कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे उनके आगे गाड़ियां निकल गई थी और उन्होंने घात लगाकर ऊपर हमला किया। अस्पताल ले जाने से पहले सिद्धू की सांसें थम गई, उसके दो साथी घायल हो गए। आनन फानन में पंजाब पुलिस एक्शन में आई। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली। कैसे हुई वारदात? जो सिद्धू मूसेवाली गड्डी के पास आए हम, हमने देखे पहले समय हमें यही नहीं पता चला भी कौन आदमी है बीच में। जो लड़का एक ऐसे लिए बैठा था सिद्धू मूसेवाले को, उसकी भी गोली लगी थी। अच्छा। उसके सर पे लगी थी। जो पकड़े बैठा था उसको। जब हमने गड्डी देखी उसको भी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी है, तो हमने भज कर सिद्धू को निकाला गड्डी से। अच्छा। सिद्धू जख्मी से बहुत ज्यादा 99% जख्मी सीगा ते दूजे मुंडे ठीक सीगे, 50% वो भी है जख्मी। तो जब आप उनको निकाल रहे थे गाड़ी तब तक उनकी मौत हुई थी या जिंदा थे? मौत हुई थी, किरा अखा खोलियां ने, उदू पहला उल्टी आई है, अखा खोलने तो पहला उल्टी हुई उनको उल्टी आई है उसको। अच्छा। सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाने के बाद हमलावर 2 गाड़ियों में फरार हुए थे, लेकिन आगे जाकर उन्होंने दोनों गाड़ियां छोड़ दी और एक अल्टो कार को गन पॉइंट पर लूटकर फरार हो गए। ये साइड से गोलियां चलाई गई, इधर से गोलियां चलाई गई, यानी हत्यारे यहाँ थे, यहाँ से गोलियां चलाई गई, इसलिए इनका जो निशाना है वो सिद्धू मूसेवाला था और डायरेक्शन अगर गोलियों की आप देखेंगे तो वो उनकी तरफ लक्ष्य करके था। आप देखिए गोलियों के निशान कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां से भी उन्हीं की तरफ डायरेक्शन की तरफ गोलियां हैं, 11 12 13 ये इधर हैं और साइड से भी जो गोलियां चलाई गई ज्यादातर उनको लक्ष्य करके चलाई गई। आप देखिए यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी गोलियां चलाई गई सिद्धू मूसेवाला को लक्ष्य करके। और यहाँ पर देखिए वो ड्राइव कर रहे थे और इस सीट पर बैठे हुए थे, यहीं पर उनकी हत्या की गई। और अगर आप ब्लड के निशान देखें, खून के निशान, इधर देखिए आप शीशे टूटे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा खून आपको दिखाई देगा जो सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर हमला हुआ था। चश्मदीद कह रहे थे कि कुछ देर तक वो जिंदा थे, आंखें उनकी खुली हुई थी, उल्टी किया उन्होंने जब उनके ऊपर गोली चली। तो ये देखिए टायर जो है दोनों पंक्चर हैं, दोनों टायर पर गोलियां चलाई गई थी, 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। और ये जीप इस वक्त मानसा थाना नंबर 1 सिटी थाना नंबर 1 में रखी हुई है। अनुसंधान जांच का केंद्र ये गाड़ी भी है। चूंकि नमूने लिए जाते हैं फोरेंसिक जांच के लिए और आगे की फर्दर जांच के लिए भी, चाहे ब्लड का नमूना हो या फिर गोलियों के खोखे का नमूना हो या फिर ये जो निशान होते हैं इनसे भी पता चलता है कि कितने बोर की थी, कौन सा हथियार था। इसके खोखे भी कुछ अंदर से मिले हैं। सिद्धू मूसेवाला की जहां पर हत्या हुई वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा था जिसके जरिए एक फुटेज भी आई है हमारे सामने, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जीप को किस तरह से ये अपराधी पीछे से ओवरटेक करते हैं। जाहिर सी बात है पहले प्लान बना करके कनाडा से लेकर के तिहाड़ जेल तक एक बड़ी प्लानिंग की गई, एक बड़ी साजिश की गई जिसके जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया। इस साजिश के तार न सिर्फ तिहाड़ जेल से जुड़े हुए हैं, लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से जुड़े हुए, बल्कि काला जठेड़ी भी इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा। इस तरह की खबर न्यूज़ 18 इंडिया के आनंद तिवारी की है और बड़ी खबर यह आ रही